प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। केनोपनिषद के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। केनोपनिषद में एक आख्यान आया है, तृतीय खंड में आख्यान आया है, एक कथानक। उस कथानक के माध्यम से देवी देवताओं की बात समझाई गई। आप जो है सुनिए, पहले कथानक सुन लीजिए। अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। चारों तरफ इनकी विजय का डंका बज रहा है, ऐसा उपनिषद में वर्णन आया। वास्तव में देवताओं के लिए जो है ये विजय जो है वो ब्रह्म ने प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परंतु देवता इस बात को भूल गए कि हमारी महिमा ब्रह्म के कारण है। वे ऐसे देखने लगे जैसे हमारी ही विजय हो, हमारी ही महिमा। जितने भी दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, या जो दैवी शक्तियां हैं, इनकी महिमा ब्रह्म के कारण है। जब ये उस ब्रह्म को न समझकर, भूलकर अपनी महिमा समझने लगते हैं, फिर इनको नीचा देखना पड़ता है। वो परमात्मा तो, ब्रह्म तो सब समझता है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारा विचार है, तो वही जो है मंत्र आया कि ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयंत तस्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवायम महिमेति। कि जो है देवताओं ने जो है ये समझ लिया कि ये जो है बड़े चढ़े हैं। अग्नि, वायु, इंद्र, इन देवताओं का नाम आया है। तो ये जो है जब ब्रह्म ने समझा, अरे ये तो जो है अपनी महिमा समझ रहे, तो ब्रह्म ने क्या किया, वो अपनी शक्ति उसमें से खींच ली। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया, वह उनमें से निकल खड़ा हुआ। उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। हाँ, यक्ष के रूप में। तत्तेषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभू तन् विजानत किमिदं यक्षमिति। तो वो जब यक्ष आके खड़ा हुआ तो देवताओं ने उस यक्ष को तो पहले कभी देखा ही नहीं था। तो आपस में विचार करने लगे कि ये यक्ष कौन है। यक्ष तो ब्रह्म का रूप, ये कथानक में समझाया गया। आप इसको समझने का प्रयास करें, एकदम कथानक की लकीर फकीर मत हो जाना। बात क्या कही गई ये समझने का प्रयास करें। तो वे सब अग्नि से कहने लगे, जाओ हे जातवेदस, इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, अच्छा, हाँ। ते अग्निम अब्रुवत जातवेदस यद बीजानी किमेतद अच्छमिति तथेति। देवता भी उनके स्वभाव तो अच्छे होते ही हैं। उनका ठीक है, जाते हैं, पता कराते हैं। तो अग्नि जो है यक्ष के सम्मुख पहुंचा। हाँ, दौड़कर वेग से पहुंचा। यक्ष ने पहले ही पूछ लिया, तू कौन है। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, जातवेदस हूं।
जात वेदस मतलब नाम वाला। जितने स्वरूप बने हैं संसार में नाम रूप, वो सब अग्नि से ही बने हैं, उनके मूल में अग्नि है, इसीलिए अग्नि का नाम जात वेदस भी है, वो नाम वाला है। तो यक्ष ने फिर कहा तुझमें क्या शक्ति है? हाँ, तो अग्नि ने उत्तर दिया कि पृथ्वी में जो कुछ है वह सब कुछ मैं जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ। यक्ष ने जो है क्या किया, अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया, का इसको जलाओ तो हम जाने। अग्नि ने जो है अपना संपूर्ण बल लगाया, लपका उस तिनके की तरफ, लेकिन उस तिनका जला ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ने तो अपनी शक्ति खींच ली थी, जो दिव्य शक्ति थी उसके पास जलाने की, भस्म करने की, खींच ली। अब वो खाली ढोल रह गया। तो नहीं जला सका, तो वहीं से लौट आया, और देवता सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जान पाया यक्ष कौन है। तब देवताओं ने वायु से कहा जाओ तुम जो है पता लगाओ यक्ष कौन है। वायु ने कहा ठीक है, जाते हैं। वायु जो यक्ष के सम्मुख आ पहुंचा, यक्ष ने पूछा तो कौन है? वायु ने कहा मैं वायु हूँ, मातरिश्वा हूँ। हाँ, मैं वायु हूँ, मातरिश्वा हूँ। मातरिश्वा मतलब आकाश में बढ़ने वाला, गति करने वाला। वायु आकाश में चलता है, जो रिक्त स्थान है उसी में तो चलता है। हाँ, इसीलिए उसको मातरिश्वा कहा गया। हाँ, हमारे अंदर भी जो वायु चलता है सांस, वो रिक्त स्थान है, नासिका से लेकर फेफड़ों तक रिक्त स्थान है, इसी में तो आता जाता है। रिक्त स्थान न कैसे आ जाएगा? इसलिए अंतरिक्ष में गति करने के कारण उस वायु को मातरिश्वा भी कहा जाता है। तो यक्ष ने फिर वही जैसे अग्नि से पूछा था वैसे ही वायु से पूछा तुझमें क्या शक्ति है? वायु ने उत्तर दिया पृथ्वी में जो कुछ है चाहूं तो मैं सब कुछ समेट कर उड़ा दे जाऊं। अहंकार है इस बात का। यक्ष ने जो है वही किया, वायु सम्मुख एक तिनका रख दिया, ठीक है, इसे जो है अपनी जगह से हिला के दिखाओ, उड़ा ले जाना पड़ेगा, हिला के दिखाओ। वायु हुई अपने संपूर्ण बल के साथ लपका, पर उन तिनके को नहीं हिला सका, बस वहीं से लौट पड़ा, बोला भाई मैं नहीं जान सका यक्ष कौन है। अब देवताओं ने जो है इंद्र को कहा, इंद्र देवताओं के राजा कहेंगे कि हे भगवान इसका पता लगाओ ये यक्ष कौन है। कि जो है अग्नि से कहा कि तुम जो है जाओ इसका पता लगाओ। इंद्र ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, पता करेंगे भाई। हाँ, भगवान इंद्र का ही नाम है। परम ऐश्वर्य, परम बलशाली होने से भगवान कहा जाता है। तो वही हुआ कि जो है देवता गए, वो इंद्र गए, तो इस बार वो दूसरी घटना हुई, वो इंद्र जो है तिरोहित हो गया, छिप गया, अंतर ध्यान हो गया। अब वो इंद्र जो है उस आकाश में जो है यक्ष को ढूंढने लगा, आकाश में प्रकट हुआ, ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी। इस बात को बहुत गौर से सुनना कि ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान, स्वर्णालंकारों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा था उसका नाम। सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्री जगाम बहु शोभामाना मुआ भेमवती ताम होवात किमे तद यच्छमिति। उमा, इंद्र ने उस उमा से पूछा ये यक्ष कौन है? अब देखो उमा, उमा पुराणों में उमा पार्वती को ही उमा कहा जाता है, और जितने भी देवियों के स्वरूप हैं वो उमा के, मूल रूप से उमा के ही स्वरूप हैं सब, जैसे हम पौराणिक व्यवस्था में देवी समझते हैं। हाँ, सब उमा के स्वरूप है।
इस केनोपनिषद में उमा को स्पष्ट किया गया। उमा, उमा मतलब उमा दो अक्षरों से बना है, उ और मां। तो उ तथा मां, उ का अर्थ है क्या और मां का अर्थ है नहीं। उमा का अर्थ हुआ क्या नहीं, क्या है या नहीं, यह तर्क और बुद्धि का काम है। विचार करना, ये तर्क करना कि क्या है क्या नहीं, ये बुद्धि का काम है। इसलिए उमा का नाम है बुद्धि, पार्वती का नाम है बुद्धि। हाँ, और पार्वती देखो ये पर्वत है, मस्तक यही पर्वत है उच्च स्थान अध्यात्म में, और ये यहाँ पर बुद्धि है, पर्वत कन्या है। तो उमा का नाम है बुद्धि। तो यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र जो है, इंद्र अर्थात जीव, जीवात्मा, आत्मा की उमा अर्थात बुद्धि से जो है बातचीत हुई। हाँ, बातचीत हुई तो इंद्र ने पूछा यक्ष कौन है। हाँ, अब देखो ये जो कथानक है, ये जैसा इसका भावार्थ था बताया, अब इसको थोड़ा सा विचार करें इस पर कि अग्नि और वायु ये दोनों इस कथानक में भौतिक शक्तियों के प्रतीक, भौतिक शक्तियां। अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व है और वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व है। भाई अदृश्य शक्तियां भी तो हैं और दृश्य शक्तियां भी हैं। यानी ये जो अग्नि और वायु दोनों भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, परंतु दोनों ही अचेतन हैं, जड़ हैं। अग्नि और वायु दोनों जड़ हैं। और इंद्र का अर्थ है जीवात्मा, यानी जीवात्मा मतलब चेतन तत्व। इंद्र का मतलब चेतन तत्व, ऐसा समझो अध्यात्म में। तो ये चेतन तत्व मतलब, चेतन तत्व को आप ऐसे समझ लो, अगर पढ़े लिखे लोग जो है वो इंग्लिश में ज्यादा समझते हैं, स्पिरिचुअल सेंटीमेंट, इस तरीके से समझो। स्पिरिचुअल सेंटीमेंट, अचेतन तथा चेतन जगत ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमा सा, कि चेतन जगत हो या अचेतन जड़ चेतन जो भी दिखाई पड़ता है, इसकी महिमा किसके कारण है? उस ब्रह्म के कारण है। इसमें जो शक्ति है वो ब्रह्म के कारण है। हाँ, आपको पूर्व में भी समझाया है, केतुन किरणवन अकेतुवे पेशो मर्या से समसद्धि रजाए। इस पिंड में जो भी ज्ञान है, जो भी सुंदरता है, जो भी चेतनता है, जो भी आनंद है, उस आत्मा के कारण है, उस ब्रह्म शक्ति के कारण है। तो ये जो है, जो इस बात को अग्नि और वायु इंद्र ने जो क्रमशः अचेतन और चेतन जगत के प्रतिनिधि है, इंद्र जो है वो चेतन जगत का प्रतिनिधि है और अग्नि और वायु अचेतन जगत के प्रतिनिधि है। उन्होंने इस बात को भुला दिया। अचेतन तो जड़ है, इसलिए यक्ष ने एक तिनका सामने रखकर अग्नि और वायु के घमंड को दूर कर दिया। परंतु चेतन को, जीवात्मा को इंद्र ने जो है, इंद्र को यह बात समझाने के लिए कि उसकी विजय, उसकी महिमा ब्रह्म के कारण है, यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया और उमा को अर्थात बुद्धि को भेज दिया कि समझो ये तुम्हारा जो है, तुम सीना चौड़ा किए घूम रहे, तुम्हारी कोई महिमा नहीं, ये महिमा उस ब्रह्म के कारण है। और वो यक्ष जो है, देखो ये कथानक बाहर है, यक्ष जो है वो जो ब्रह्म है वो तिरोहित हो गया। कहाँ तिरोहित है? हृदयाकाश में। देखो इसका कितना उच्च ज्ञान, सब अध्यात्म में, कि हम अंदर हृदय में ढूंढते हैं, भाई नहीं, तिरोहित हो गया। अब बुद्धि जो है वो जोर लगा रही,
तो प्रकाश स्वरूप अंदर ही है, ढूंढो उसको, खोजो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करते करते वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है मतलब जो है उस बुद्धि ने जो है इंद्र को जो है आत्मा को, अर्थात बुद्धि ने जीवात्मा को उसका पता दिया कि वो जो है हृदय आकाश में तिरोहित हो गया, उसमें ढूंढो। देखो उपनिषदों का ये रहस्य जो है ना, समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो उपनिषद के ऋषि हैं, उपनिषदों की जो दृष्टि है, तो उसमें एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, या कहो जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। तो अध्यात्म का मतलब ही है कि जो है जो भी हमारे आध्यात्मिक प्रश्न है वो इस अध्यात्म मतलब इस पिंड से हल होंगे। हाँ, जो नियम पिंड में है वही नियम ब्रह्मांड में है, ऐसा मेरे ऋषियों ने घटाया, घटता है। सूरज चांद सितारे बाहर भी है, ध्यान करो अंदर भी दिखेंगे। बिजली बाहर भी है, बिजली अंदर भी है, तभी तो आदमी धड़क जाता है नदी नाला। तो ये जो है उपनिषदों में जो है, जो पहले शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जो है वो आंख कान नाक इनका सबका वर्णन आया। कहते हैं तद ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम एदम उपासते, कि आंख जो है जिसको नहीं देखती बल्कि जिसके द्वारा आंख देखती है उसको तो ब्रह्म जान। कि जो आंख कान नाक त्वचा ये सब जो दिखाई पड़ रहे हैं ये उपासना नहीं है, इनमें न कोई अपनी शक्ति है, इनमें जो शक्ति दिखाई देती है वो उस ब्रह्म के कारण है, इसलिए जो है उसको तू ब्रह्म जान। हाँ, कि जो है आंख कान नाक मन पिंड में जो है अंग ये ब्रह्म नहीं है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में को लक्ष्य रखकर कहा गया कि अग्नि वायु इंद्र आदि जो अंग हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इनसे भिन्न है। कि हम जो देवी देवताओं का और जो है जो महापुरुषों का जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म उससे भिन्न है। तो जैसे आंख कान नाक मुंह त्वचा, इनकी आधारभूत शक्ति जो है वो उसको कैसे जाना जाता है, इस पहले बताए हैं कि इनकी आधारभूत शक्ति को हम प्रतिबोध के द्वारा जानते हैं। कि जो हमारे ज्ञान प्रवाह है, ज्ञानेंद्रियां ये बाहर का ज्ञान करती थे तो बोध है, और वास्तविक ज्ञान जो है वो कैसे होगा, जब ये अंतर ज्ञान करती हैं तब प्रतिबोध की अवस्था आ जाती है। और उस प्रतिबोध की अवस्था आते ही देखो वही तेजोमय वीर्यमस्वीर्यमय बलमसि बलमय ओजोवस्य ओजोमय, ये समस्त लक्षण मनुष्य में प्रकट होते हैं उस प्रतिबोध के द्वारा, यानी ध्यान से, कठोरता से ध्यान करने से ये सब मनुष्य तेजस्वी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, वीरवान हो जाता है, बलयुक्त हो जाता है, सामर्थ्य युक्त हो जाता है, और धीर गंभीर सहनशील सब लक्षण आ जाते हैं। प्रतिबोध इससे, और प्रतिबोध ही प्रज्ञान है। प्रज्ञान चैनल का नाम इसीलिए रखा है प्रज्ञान। प्रज्ञान नहीं करोगे तो फिर कुछ उन्नत नहीं कर सकते हो। प्रज्ञान, ध्यान करो। हाँ, यही योग, यही है कुछ परमात्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। वो तो बाहर है नहीं, वो तो अंदर ही, अंदर के तक यही योग है। और जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आसन प्राणायाम व्यायाम करते हैं ये ठीक है, शरीर थोड़ा योग के लायक हो जाए, अकड़न जकड़न खत्म हो जाए, बाकी योग नहीं। हाँ, मॉडर्न भाषा में वो योग को योगा कर दिया। हाँ ठीक है, योगा भी ठीक है, हाथ पैर हिलाओ डुलाओ योगा है, लेकिन वास्तविक नाम योग है। योग मतलब
अंदर देखना, अंदर की वस्तुओं से जुड़ना। बाहर संसार से तो हम जुड़े ही हैं, वो तो योग है ही है। संसार से तो हमारा पूरा योग है, उस परमात्मा से संन्यास है। और होना चाहिए उल्टा, संसार से संन्यास, आत्मा से योग। तो ये योग जो है ये प्रतिबोध के द्वारा होता है। तो जो ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति जो ब्रह्म है, जैसे पिंड की आधारभूत शक्ति आत्मा है और ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति ब्रह्म है, उसको भी प्रतिबोध के द्वारा ही जाना जाता है। यानी प्रतिबोध और उमा एक ही बात है। प्रतिबोध उमा एक ही बात है। अब देखो कि उसने जो है उमा ने जो समझाना शुरू किया इंद्र को, बुद्धि, हाँ बुद्धि विचार करती रहती है, विचार करती है, अपने अंदर ही अंदर विचार उठते रहते हैं। हाँ भाई ये तो गलत तुमने किया, तभी तुम तब हुआ तुम्हारे आगे। अब उसने जो है विचार करना शुरू किया। उमा ने कहा स ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीमच्चवन्ति ततो हैव विद्वांचकार ब्रह्मेति। उमा ने कहा ये यक्ष ब्रह्म था, ये जो विजय है, जो महिमा है, वो ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो। हाँ ये जितने विद्वान है अहंकार में रहते नहीं, अगर कुछ भी है आपके पास तो उसमें तुम्हारी कोई महिमा नहीं, उस परमेश्वर की महिमा है। सारी महिमा उस ब्रह्म की है, उससे जुड़े रहो, वहां क्षण पाए रहो। अहंकार मत बोलो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं हटा दो। मैं यही है, उस ब्रह्म की जो नियम है, ज्ञान है, जो वेदवाणी है, उसको समझ लो, बस इसी में पूरा अहंकार लगाओ और बिल्कुल निराभिमान होकर के पढ़ो, समझो उसको। तो ये जो अग्नि वायु जो है इसकी अपेक्षा इंद्र बड़े माने गए भाई। और इसलिए बड़े हैं कि जो ये बहुत इंद्र के समीप जाकर, अत्यंत समीप से प्रथम इंद्र ने ही जाना कि जो सामने था वो ब्रह्म। अग्निवायु तो जान भी नहीं पाए, क्योंकि चेतन ही चेतन को समझ सकता है। अग्निवायु तो बता दिए वो भौतिक जगत के प्रतिनिधि हैं, और इंद्र जो है वो चेतन जगत का प्रतिनिधि। तो चाहे चेतन जगत हो चाहे अचेतन जगत हो, दोनों जो है उस ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली। तो इंद्र जो है वो अग्निवायु से की अपेक्षा काफी बड़ा चाह है, क्योंकि चेतन शक्ति और भौतिक शक्ति अंतर है ना। तो उसने जो है ब्रह्म को बहुत निकट से प्रथम जाना कि चेतन जगत भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली है। कि अग्नि तथा वायु दोनों जड़ जगत के प्रतिनिधि। अग्नि देखता है अर्थात दृश्य जगत का प्रतिनिधि है, और वायु दिखता नहीं अतः अदृश्य जगत का प्रतिनिधि है। उपनिषद में ये जो है इसका मतलब जो है कि जड़ चेतन, हाँ दोनों की महिमा जो है उस ब्रह्म के कारण, इसी बात को जो है इसमें समझाया गया। तो ये जो है जिसे उसी ब्रह्म से ही शक्ति मिलती है, उसी कारण ये महान होगा। हाँ तो ये जो है अग्नि तथा वायु की महानता जो है ये हमें ब्रह्म की सूचना नहीं देती। इनका द्वंद्व होना भी ब्रह्म का सूचक है। अग्नि गर्मी तथा वायु सर्दी को सूचित करती। अग्नि वायु सर्दी गर्मी शीत उष्ण आदि द्वंद्व किसने उत्पन्न किए? प्रारंभ में जो द्वंद्व नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में तो एकता ही थी, उसी एकता से अनेकता उत्पन्न हुई, और अनेकता में जो है वो वहां पर द्वंद्व होगा जरूर।
मतलब अनेकता, एकता से अनेकता जो है का प्रारंभ जब हुआ तो पहले से पहले एक से दो हुए होंगे, अर्थात द्वंद्व मतलब डुअलिटी, द्वैत उस एक के अत्यंत निकट है। द्वैत मतलब वो परमात्मा और आत्मा, ब्रह्म और जीव, वो दोनों के अति निकट हैं। इसलिए इसीलिए उपनिषदकार का कहना है अग्नि वायु का इंद्र द्वंद्व अर्थात द्वैत होने के कारण ब्रह्म के अत्यंत निकट, क्योंकि एकता से द्वंद्व को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया। इंद्र जीवात्मा तो ब्रह्म की तरह ही चेतन है, वह सबकी अपेक्षा ब्रह्म के अत्यंत निकट है, इसलिए आत्मज्ञान की बात की जाती है, बाकी नहीं। तो देखो अब एक और बात बताई गई कि ब्रह्म बारे में बताया तद वनम नाम तदनमित्तमापासितम सैतदेवम वेदाविहैनम सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति, कि वह ब्रह्म वन है, वह ब्रह्म वन है। तद वनम नाम, कि उसका नाम वन है। वन का अर्थ होता है भक्ति योग्य। उसकी वन नाम से, वन में अर्थात एकांत में उपासना करनी चाहिए। हाँ, वन में भी एकांत होता है, लेकिन वन सुविधाजनक है नहीं, इसलिए एकांत में उसकी उपासना करो। अपने जहां रहते हो वहीं कोई एकांत स्थान ढूंढो। हाँ, रात्रि काल में एकांत मिलेगा, दिन में नहीं उपासना हो सकती। जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, उसके सब चाहने वाले हो जाते हैं, उसकी भी लोग भक्ति किया करते हैं। हाँ, तो फिर वो जो है कहा कि जो है ये सब आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा वाला ज्ञान है, उपनिषद का पहले बताया है। तो शिष्य ने कहा कि भाई उपनिषद का उपदेश करिए। तो आचार्य ने कहा कि जो है मैंने तुझे उपनिषद का उपदेश कर दिया, तुझे ब्रह्म संबंधी उपनिषद का उपदेश दे दिया, लेकिन खाली उपदेश से जो है काम नहीं चलेगा। हाँ, इसकी जो है इस ज्ञान की प्रतिष्ठा है, नींव है। क्या नींव है? तस्य तपोदमा कर्मे प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगान सत्यम आयतनम। इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा, उसकी बुनियाद तीन बातों पर होती है। कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो खाली बातें बनाने का काम नहीं है। हाँ, उसकी प्रतिष्ठा नींव होती है तीन बातों पर। कौन सी तीन बातें हैं? तपोदम कर्मे प्रतिष्ठा, तप दम और कर्म। तप दम और कर्म, कि मनुष्य में जो शक्ति है उसमें जो है कुछ शक्ति काम में लाई जाती है, कुछ संभाल के रख ली जाती है। ये तो है, कुछ भाई कुछ शक्ति रोक लेते हैं, कुछ काम में लाते हैं। तो दो प्रकार की है, उसमें कुछ संभाल के रख ली जाती है, यानी अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, नियंत्रण में, और कुछ काम में लाई जाती है। तो जो नियंत्रण में ली जाती है, जो नियंत्रण में ली जाती है अर्थात काम में नहीं लाई जाती, वो दो प्रकार की है, या तो शारीरिक है या मानसिक। या तो शारीरिक शक्ति नियंत्रण में ली जाती है या मानसिक। हाँ, तो शारीरिक नियंत्रण जो है उसी को तप कहते हैं। तप से क्या होता है? शारीरिक नियंत्रण आ जाता है। कठोरता से ध्यान करेंगे तो शारीरिक नियंत्रण आ जाता है।
तो शारीरिक नियंत्रण जो है, तो फिजिकल कंट्रोल, उसको हम तप कहते हैं। और जो मानसिक नियंत्रण है, जो मानसिक नियंत्रण है, मेंटल कंट्रोल, उसी को दम कहते हैं। हाँ, कि मन जो है यही तो सब पूरा कंट्रोल करता है सभी ज्ञान प्रवाहों का, सभी इंद्रियों का, इसलिए उसको दम कहते हैं। कि जो है शारीरिक नियंत्रण वो है तप, और मानसिक नियंत्रण दम, और जो शक्ति काम में लाई जाती है उसे कर्म कहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के आधार स्तंभ है, प्रतिष्ठा है। कि ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार स्तंभ, उसकी नींव, ये 3 चीजें हैं, तप दम कर्म। ये ब्रह्म ज्ञान बातें बनाने का काम नहीं है। हाँ, बातें करते रहोगे तो कुछ ज्ञान नहीं होगा ना, क्योंकि उसके जो है नींव है, नींव मजबूत हो ना। नींव कैसे मजबूत होगी? तप से, दम से, कर्म से। निष्क्रिय आदमी खाली बातें करता, कुछ नहीं, जरा देर में उसकी इमारत ढह जाएगी। तो उसकी, और उसका आधार क्या है? कि वेदों के सब अंग, कि तस्य तपोधर्म कर्मेत प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगान सत्यमायतनम, कि उसका आयतन है वेद, वेदों के सब अंग, और इन दोनों से सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य। कि तप दम कर्म की नींव से जो इमारत उड़े बनेगी, तप दम कर्म करते हुए जो ज्ञान होगा वो भव्य ज्ञान होगा, दिव्य ज्ञान होगा, वही दिव्य पुरुषों को प्राप्त हुआ। हाँ, और वेद अर्थात ज्ञान, अर्थात फिलॉसफी। हाँ, वेद में फिलॉसफी क्या दिखाते हैं लोग, वेदांग और विज्ञान अर्थात साइंस। देखो, वेदांग और विज्ञान दोनों को जब मिला दोगे, उस मिश्रण से सत्य ज्ञान होता है। कि वेद में कोई ऐसी व्याख्या कर दे वो व्यवहारिक ना हो, विज्ञान उसको पुष्ट न करता हो, गलत है। कि वेद जो कहता हो, विज्ञान जो कहता हो, वेद में अगर मान लो कहीं गड़बड़ है, नहीं मिलता, तब भी गड़बड़ है। और सबसे बड़ी आपके पास बुद्धि। अभी उमा का नाम है, बुद्धि सब बताएगी क्या सही क्या गलत। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए, सत्य ज्ञान के लिए बुद्धि का पूरा प्रयोग करो, किसी लीला शराब वरदान में मत आओ, बुद्धि लगाओ, वो उमा ही तो आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है। उमा, उमा वो उस आत्मा की शक्ति है, वही बताती है, वही प्रतिबोध के लिए प्रेरित करती है। प्रतिबोध, तप दम कर्म, तब जाके जो है ये बात समझ में आएगी। बिना जाप किए, बिना ध्यान किए ये बात समझ में नहीं आ सकती। इस प्रकार जो इस ब्रह्म विद्या को जानता है, जानने का प्रयास करता है, कि बुद्धि लगाए और तप दम कर्म के लिए प्रयत्नशील है। नहीं, ध्यान, तप दम कर्म, ध्यान करो, सब फिट हो जाएगा, सबका समन्वय हो जाएगा बुद्धि लगा के। तो ये जो ये ब्रह्म विद्या है, साइंस और वेदांग दोनों को एक साथ, जो पूर्व के उपनिषद था, ये सब उपनिषद एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए क्रम से रखे गए। विद्याम च यस्तद् वेदो ह्ययम् स। विद्या मतलब ये तप दम कर्म, तप और दम, और साइंस मतलब कर्म। इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तब सत्य ज्ञान होगा। इसको कंप्लीट जो है, विद्या विद्या दोनों का ज्ञान कंप्लीट
इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। हाँ, ब्रह्म विद्या एकांगी नहीं है, पिछले उपनिषद में चर्चा कराए हैं। तो जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है, हाँ, कि कर्म भी करता है और तप भी करता है, ध्यान भी करता है, सात्मा परमात्मा की खोज करता है, वह पाप का अपहरण कर लेता है। हाँ, पाप उसके सब भाग जाते हैं। अनंत पाप का अपहरण करता हुआ अनंत उत्तम लोकों में प्रतिष्ठित होता है, स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है। एवा एतामेदम वेदापहत्य पापमानम अन्ते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठत प्रतिष्ठत। 2 बार आया प्रतिष्ठत प्रतिष्ठत। जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है, हाँ, बार बार कहते आए कि जो सनातन है वो विज्ञान सम्मत है, बुद्धि सम्मत है और तर्क संगत है और वेद संगत। इन सबको मिलाओ, वेद को भी मिलाओ, विज्ञान को भी मिलाओ और तर्क यानी बुद्धि को भी मिलाओ। बिना उमा के कुछ नहीं होगा। उमा ने ही ज्ञान कराया, बुद्धि आपकी गवाही देगी कि सही है गलत है। सबसे पहले बुद्धि, सबसे ऊपर बुद्धि उमा, वो आत्मा को ज्ञान कराती है, उस इंद्र को ज्ञान कराती है। इस उपनिषद में यही आख्यान बताया गया कि बुद्धि जो है वो पाप के अंतर को बताएगी, ठीक है कि नहीं ठीक। बुद्धि नहीं लगाओगे तो कुछ बेकार। अब बुद्धि ने बताया, अब आपको खाली बातों से काम नहीं चलेगा, तब करिए। तब से क्या होगा? शारीरिक और मानसिक नियंत्रण होगा और निकम्मे मत बन जाओ, कर्म भी करो। ये है ब्रह्म विद्या। और इस प्रकार जो ब्रह्म विद्या जानता है, मतलब अविद्या का भी काम करता है, विज्ञान को भी, भौतिकवाद में भी रहता है और अध्यात्मवाद में भी रहता है। इस प्रकार जो ब्रह्म विद्या को जानता है, वो अपने समस्त पापों को नष्ट करता हुआ अनंत उत्तम लोक, स्वर्ग लोक, अनंत उत्तम मतलब उस आत्मज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। उसमें वो प्रतिष्ठित होता है, जाके उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित होता है, 2 बार आया, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, उस ब्रह्म में स्थित होता है जाके। अब इतना ही ठीक है, हो गया भाई। कठोपनिषद के नोपनिषद हो गया, अब कठोपनिषद आएगा। ओम सहनाववत् सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ पालना करें, साथ साथ हम लोग भोग्य पदार्थ प्राप्त करें और साथ साथ पुरुषार्थ करें। हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। इसलिए जो भी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, इसको आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसे फैलेगा। और माँ विद्विषावह है, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।